हेलो बच्चों, उम्मीद है आप फिट फाट होंगे और अपने एग्जामिनेशन के लिए जबरदस्त तैयारी कर रहे होंगे और करनी भी चाहिए। बिल्कुल भी आपको मालूम है डेट शीट आ चुकी है। तो अब अगर आप नींद से नहीं जगे तो फिर एग्जाम गया, मतलब मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कई बच्चे, क्यों ये स्ट्रेटजी है 30 डेज की, कई बच्चे कह रहे थे बता दीजिए, और ये फाइनल स्ट्रेटजी है 30 डेज की। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि कई बच्चों की आदत क्या रहती है कि वो पढ़ाई शुरू नहीं करते, वो स्ट्रेटजी ही देखते रहते हैं। अभी करते करते बहुत सारा वक्त निकल गया, पूरा साल ही निकल गया। बहुत लोगों ने नहीं पढ़ा, कुछ चुनिंदा 2-4-5% बच्चों ने ही कस के मेहनत की है। लेकिन भाई अब तो जाग जाओ। अब ये जो समय है, इस समय अगर नहीं जागे तो हाथ ज्यादा कुछ आएगा नहीं। फिर क्या होता है, 15 दिन और निकल जाएंगे, 20 दिन, फिर आप देखेंगे 15 डेज स्ट्रेटजी यूट्यूब पर मिलेगी। कहो मैं भी बना दूं, लेकिन क्या है वो चांसेस कम होते चले जाएंगे, मुश्किलें बढ़ती चली जाएंगी। फिर अंत में मिलती है 7 दिन की स्ट्रेटजी, वो भी भरता, मैं भी उसमें इंक्लूडेड हूं, मैं अपने को अलग नहीं कर रहा हूं। लेकिन होगा क्या, फिर पंचर गाड़ी 7 दिन में क्या उखाड़ लेंगे आप सब जानते हैं, 1% सफलता की चांस। फिर अब तो आने लगी है ओवरनाइट स्ट्रेटजी, रात में पढ़ो सुबह उगल दो, वो भी मिलेगा यूट्यूब पर। और अभी तो हमने लास्ट टाइम देखा था लास्ट 2 आवर्स स्ट्रेटजी, मतलब बस चले तो आप एग्जामिनेशन हॉल में हो, उधर से स्ट्रेटजी आ रही हो कि 2 मिनट स्ट्रेटजी, नकल मारने की स्ट्रेटजी, सब मिल जाए आपको। इस चक्कर में मत पड़िएगा, अभी आप जाग जाओ, बिल्कुल ये सही समय है। इस समय अगर आप मेहनत करेंगे सिंसियरली और ये सोच के कि अब समय नहीं है, तो आप कर डालेंगे, आप कर डालेंगे। तो अब तक जो समय बीता है उसको टेंशन में कई बच्चे लिखते डर बहुत लग रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। बेटा डर, थोड़ा सा नर्वसनेस होना लाजमी है। और इस बार तो 10th में कई बच्चों के तो बोर्ड्स नहीं हो पाए थे सीबीएसई में, तो 12th में कई बच्चों का पहला बोर्ड होगा, तो उसको थोड़ी नर्वसनेस आएगी। लेकिन अगर नर्वसनेस को नर्वस होके ही डील किया जा सके तो कुछ ये तो हो जाता, ऐसा होता नहीं है। आप जब एक्शन लेना शुरू करेंगे ना, जब पढ़ना शुरू करेंगे, तो जैसे ही 2-4 दिन बीतेगा कॉन्फिडेंस गेन करेंगे, नर्वस होने के लिए समय ही नहीं बचेगा मेरे बच्चे। जब आप पढ़ाई में जुट जाएंगे तो नर्वस होने के लिए समय नहीं बचेगा। तो मैं इतना झोंक क्यों रहा हूं आपके पास, इसलिए कि आप 75 स्ट्रेटजी देखें और हर हफ्ते बाद नई स्ट्रेटजी अपने भैया दीदी टीचर से मांगे। वो उचित नहीं है, उससे आपका भला नहीं होगा। यूट्यूब पे तो हम लोग बनाते ही रहते, बहुत सारे लोग हैं जो बनाते रहते, वो पढ़ाते भी नहीं तो बनाते रहते। वो टीचर जो रिगरस पढ़ाई करवा रहा है आपको, फिजिक्स की, मैथ्स की या केमिस्ट्री की या बायो की, वो तो जो बता रहा है बता ही रहा है, उसके अलावा जो कुछ नहीं पढ़ा रहा है वो सबसे ज्यादा भयानक बता रहा है। और बच्चा बिलीव कर रहा है उन पे, जिन्होंने अभी तक किसी बच्चे को टॉप नहीं करवाया, किसी बच्चे को अच्छे मार्क्स नहीं दिलवाए। एक्सपीरियंस के नाम पे भगवान जाने क्या है। विश्वास कीजिए उन टीचर्स पर जो सब्जेक्ट डील करते हैं। मैं ये बोलना नहीं चाहता हूं। अगर मैं फिजिक्स की स्ट्रेटजी दूं तो वैलिड है, मैथ्स की दूं तो वैलिड है, सोच सकते हैं आपकी सर जो बता रहे हैं समझ रहे हैं। अगर मैं बायो की स्ट्रेटजी दूं तो मैं सही काम नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बायो के बारे में मुझे नहीं पता, केमिस्ट्री के बारे में मुझे नहीं पता। इसी तरह बायो वाला टीचर, केमिस्ट्री वाला टीचर, अकाउंट्स वाला टीचर साइंस सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी देने लगे, साइंस का मतलब है मैथ्स की देने लगे, फिजिक्स की, तो आप अगर भरोसा करेंगे तो आपसे बड़ा बुद्धू कोई नहीं है। वो तो कुछ भी देने लगो, मतलब ऐसे नहीं है, जनरल ओपिनियन दे सकते हैं, लेकिन आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक जब डील करते हैं, ये सब्जेक्ट है, ये टॉपिक है, ये ऐसे होगा वैसे, क्योंकि आप पढ़ा रहे होते हैं तो आपको मालूम रहता है कि बच्चों का कष्ट कहां है। बाकी तो कुछ भी बोल दीजिए। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप बहुत सारी स्ट्रेटजीज के चक्कर में ना पड़ें। डिसाइड करें, अब समय नहीं बचा है, डेट शीट आपके आ चुकी है, अब कुछ नहीं होगा, डेट इस फला तारीख को ये फला एग्जाम होगा, सब कुछ ठीक रहा तो अब कुछ नहीं है। अब बस आपको एग्जाम और आपके बीच में समय सीमा है, अभी वो अपॉर्चुनिटी है, एक चैलेंज समझ के लेंगे तो कर पाएंगे। समय बिता देंगे तो फिर 15 दिन की स्ट्रेटजी, 7 दिन की स्ट्रेटजी, 3 दिन की स्ट्रेटजी, ओवरनाइट स्ट्रेटजी, कुछ नहीं मिलेगा आपको। वीडियो तो सैकड़ों आते रहेंगे। तो मैं ये चीज आपको याद दिला रहा हूं, जो बच्चे कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं, भाई अब तो जाग जाओ।
अब ये फाइनल काउंटडाउन है, करो या मरो का। तो अब आप जाग जाओ, अब ना चिंता करते करते 15 दिन और बिता देना, वरना गड़बड़ हो जाएगी। और ये स्ट्रेटजी जो मैं बताने जा रहा हूं इसलिए कि आप हिल जाओ ये मेरी बात सुन के, अब सजग हो जाओ कि अब हाथ से निकलने नहीं दूंगा टाइम। और कोशिश ये करें ये जो स्ट्रेटजी है ये जनवरी में ही आपका कोर्स खत्म करा देगी 30 दिनों में। क्योंकि कोई भी पढ़ाई, आपका डेटशीट भी है, 24 तारीख को इंग्लिश का पहला पेपर है, जो कुछ भी पढ़ना लिखना है वो 15 फरवरी के पहले निपटा लीजिए। क्योंकि 5 दिन तो कभी भी अंड बंड आपसे हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। 20 के बाद तो आप पढ़ेंगे केवल इंग्लिश, और फिर जैसे जैसे पेपर जिसके पढ़ते चले जाएंगे। तो आपकी कुल पढ़ाई 15 तारीख तक होनी है। और ध्यान रखिएगा, एग्जामिनेशन में सफलता पानी है तो पढ़ने के बाद रिवीजन करना अत्यंत आवश्यक है। जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे उतना बेहतर नंबर लाएंगे। केवल पढ़ के जाएंगे विदाउट रिवीजन तो क्या कर पाएंगे, ये ऊपर वाला जाने। बस रिवीजन इंपॉर्टेंट, तो रिवीजन के लिए टाइम तो मिले, तो 30 दिन में आप निपटाइए, फिर रिवीजन मोड में आइए 10-15 दिन और छक्का लगा दीजिए। चलिए आज के मुद्दे की बात करते हैं। काफी चर्चा कर दी, लेकिन ये चर्चा बहुत जरूरी है। सो रहे हो, कहते ना चैन से सोना है तो जाग जाओ। अब भैया जाग जाओ तुम, नहीं तो फिर तुम जागोगे भी तो भी कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। यही पंचायत सुनोगे, 7 दिन स्ट्रेटजी, 3 दिन स्ट्रेटजी, ओवरनाइट स्ट्रेटजी, ड्रामा ड्रामा ड्रामा, कुछ नहीं मिलेगा। खैर समझ रहे होगे मेरी बात, ये मैं थोड़ा आपको इंट्यूज कर रहा हूं, जुट जाना जरूरी है। तो ये 30 डेज स्ट्रेटजी है, काफी सोची समझी है। फिजिक्स को लेके बात कर रहा हूं, जो मैं पढ़ाता हूं साल दर साल, बहुत बच्चों को टॉप करा के पता नहीं कहां सेट हैं। और मेरी पढ़ाई को आप जानते ही हैं कि सुपर इजी एक्सप्लेनेशन है, मेहनत से वीडियो बनते हैं। पूरे YouTube पर जो वीडियो बने होंगे, आप फिजिक्स के कंपैरिजन करेंगे तो आप लुफ्त लेंगे मेरी वीडियो से, विथ एनर्जी, पैशन एंड क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट के साथ। कमेंट करके बताइएगा, क्या ये नहीं फील होता आपको, ये पॉजिटिविटी नहीं फील होती देखते वक्त, क्या सुपर क्लैरिटी नहीं मिलती? आप 40 वीडियो देख के आएंगे, समझ में मुझसे ही आएगा आपको, क्योंकि मैं जान लड़ा के बनाता हूं वीडियो। खैर आगे की बात करते हैं। ये आपकी डेट शीट है, फटाफट, और ध्यान रखिएगा करना है। डेट शीट 24 फरवरी को इंग्लिश का पेपर है, 28 को केमिस्ट्री है जो मेन सब्जेक्ट शुरू हो जाते हैं, मार्च 6 को फिजिक्स है, फिर मार्च 11 को मैथमेटिक्स है, आप भी जान रहे होंगे, 11 मार्च को फिजिकल एजुकेशन, फिर बायो के लिए 16 तारीख को, और मार्च में 23 तारीख को कंप्यूटर साइंस। अब यहां पर अब देखिए फिजिक्स का मामला अगर आप देखने जाएंगे तो केमिस्ट्री फिजिक्स में 5 दिन का गैप है, पूरी किताब आ रही है। फिर फिजिक्स और मैथमेटिक्स में मोटे तौर पे 4 दिन का गैप है, पूरी किताब आ रही है। इसमें 14 चैप्टर हैं, 14 चैप्टर का रिवीजन, उसका PYQs और कुछ सैंपल पेपर सब आप वहां भी लगाएंगे। तो 5 दिन ज्यादा तो नहीं है, अगर मैं बोलूं कम नहीं है तो ज्यादा गैप नहीं है, और 4 दिन तो बिल्कुल ज्यादा गैप नहीं है, 13 चैप्टर यहां खड़े हो जाते हैं। तो आप इन गैप के भरोसे मत रहिए, यहां केवल होगा आपका रिवीजन, फाइनल रिवीजन। रिवीजन तो पहले भी होगा, ठीक? तो ये बात दिमाग में रखनी कि जो पढ़ाई करनी है वो हमको 15 फरवरी तक समेट लेनी है विथ रिवीजन। आइए आगे बात करते हैं। ये फिजिक्स का लेआउट है जो आपको CBSE ने दिया है, जल्दी से इसको समझ लेते हैं, जिसे पूरी बात, ये पूरा वीडियो आप देखिएगा, सारा डिटेल्ड मैं एक एक चीज आपको क्लियर कर देने वाला हूं। पूरा वीडियो देख के आपके एकदम चक्षु खिल जाएंगे कि मुझे इस रूप में आगे बढ़ना है, टारगेट तक सेट करवा दूंगा आपका, ठीक? तो ये देखिए चैप्टर 1 to 3 जो फिजिक्स के हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये 16 नंबर का आएगा आपके CBSE के फॉर्मेट के हिसाब से। उसके बाद 4, 5, 6, 7 जो चैप्टर हैं वो 17 मार्क्स के आने वाले हैं। ये चैप्टर मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म वगैरह वगैरह, अल्टरनेटिंग करंट 7वां चैप्टर, ये आएंगे 17 नंबर के आपके। उसके बाद 8, 9, 10 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, ये 18 नंबर का है, तो ये 18 मार्क्स का है, ठीक? उसके बाद 11, 12, 13 ये 12 मार्क्स का है। आप देख पा रहे हैं चैप्टर 11, 12, 13, और ये चैप्टर बड़े छोटे छोटे हैं, एटम, न्यूक्लियाई, डुअल नेचर, ये 12 मार्क्स के आपके आने वाले हैं। सेमीकंडक्टर अकेले 7 नंबर का आएगा, और इस समय सेमीकंडक्टर आप प्यार से पढ़ेंगे तो एकदम तुरंत समझ में आ जाएगा आपको, मैंने सारा वीडियो बनाया भी है। और कम्युनिकेशन सिस्टम कोर्स में नहीं है, जो कि है चैप्टर नंबर 15। ये तो टोपोग्राफी है, फॉर्मेट है, जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब उसका कुछ निचोड़
जो आपके लिए एनालिसिस बनेगा, पहला इस जो सैंपल पेपर बोर्ड ने रिलीज किया था उसके बेसिस पर न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं 31 से 33 नंबर के, बेटा ज्यादा हैं, और डेरिवेशंस बहुत ज्यादा नहीं हैं, 8 नंबर तक समझ लीजिए। उसके बाद एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन 34 से 37 मार्क्स के हैं। ये क्या कहता है हमसे? ये एनालिसिस ये कहता है कि रटंत विद्या का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा, हमें समझ के ही पढ़ाई करनी होगी। तो हमें समझ के पढ़ना है और मन को शांत रख के पेपर देना है। यहां पर रट के नहीं उगल पाएंगे, चीजें बदल रही हैं, इस साल काफी बदली हुई हैं, आगे और बदलेंगी। एक और उन्होंने मेमोरेंडम इशू किया था कि हम आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में और एप्लीकेशन बेस्ड सवालों को इंट्रोड्यूस करने वाले। तो आप रट के नहीं कर पाएंगे, तो चीजें समझनी है, समय कम है, इसके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, ये मैं एक और निचोड़ है, 20-80 रूल बड़ा फेमस रूल है, अधिकतर लोग इसकी बात करते हैं और बिल्कुल सही है कि 20% क्वेश्चंस आपको 80% रिजल्ट दिलाते हैं। किसी भी काम में ये वैलिड है कि 20% जो आप काम करते हैं, अगर आप सही डायरेक्शन में काम करेंगे तो 80% रिजल्ट उसी से आ जाता है। क्यों ना हम भी यहां पर फोकस करें? तो 20% के लिए कौन कौन से चैप्टर हमारे हाथ में है ये भी समझ लो, नोट कर लो, जो भी चाहना है कहना है। 5 चैप्टर्स कवर 37% मार्क्स। ये मैंने कहां से ढूंढ के बनाया? जो सैंपल पेपर सीबीएसई ने रिलीज किया है उसको एनालाइज करके निकाला है। तो वहां पर आपके जो 5 चैप्टर हैं जो कि 37% यानी 70 में 37, 50% से भी ज्यादा नंबर दिलवाने की ताकत रखते हैं। चैप्टर 2 पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी, चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स, चैप्टर 10 वेव ऑप्टिक्स, चैप्टर 14 सेमीकंडक्टर। ये चैप्टर 5 आपके जो टोटल 14 चैप्टर्स हैं उनमें से ये 5 चैप्टर्स काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसके अलावा 9 चैप्टर बचेंगे और तो ये 5 चैप्टर को आपको शुरुआत जब करनी है तो पढ़ेंगे तो सब, लेकिन इन 5 चैप्टर को स्पेशल ओहदा देंगे, स्पेशल प्लेस देंगे, क्योंकि ये ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं नंबरों में। ठीक है, और कैसे करेंगे उसकी भी बात भी देखिए। 4 स्टेप स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूं, इस समय यही फॉलो करनी है आपको। आप इधर उधर ना भागिएगा, ज्यादा मटेरियल इकट्ठा करने के चक्कर में आएंगे, जरूरत से ज्यादा पढ़ने के चक्कर में आएंगे तो परेशानी अपने लिए खड़ी कर देंगे। एकदम सटीक रास्ता अपनाइए, जो मेरा एक्सपीरियंस है 100% सच्चाई के साथ आपसे शेयर कर रहा हूं। स्टेप नंबर 1, 1 शॉट वीडियो पकड़िए। जिस भी टीचर के आपको समझ में आते हैं, मैं तो कहूंगा मेरे 1 शॉट देखिए, क्योंकि आपको समझ में आके रहेंगे। मैंने बना दिए हैं पूरे 1 शॉट सभी चैप्टर्स के अकॉर्डिंग टू 2023 सिलेबस के अनुसार। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अटैच है, क्लिक करके आप देख सकते हैं। वरना जहां भी जैसा भी करना चाहते हैं, क्योंकि ये इससे फायदा क्या होगा बेटा कि पूरा जो चैप्टर है आपका वो एक झटके में 2 घंटे 3 घंटे में पूरी तौर पर निकल जाएगा। मेरे तो डिटेल्ड होते हैं 1 शॉट, तो कुछ छोड़ता भी नहीं मैं तो आप इसको देख लीजिए। 3 घंटे में, 2.5 घंटे में आपका एक चैप्टर पूरी तौर पर आपके सामने से गुजरेगा। ध्यानपूर्वक देखिए, फिर कोशिश कीजिए भाई पूरा अगर आपको 14वां चैप्टर कवर करना है तो 2-3 दिन लगेंगे इसमें, और क्या है, 3 दिन 4 दिन जो पकड़ लीजिए। अगर 14 चैप्टर आपको खत्म करने हैं तो 4 दिन के अंदर ये पूरा कोर्स आप 1 शॉट का आराम से देख सकते हैं, शायद उससे पहले भी देख पाए। 4 दिन मान लेते हैं। उसके बाद आप एनसीईआरटी किताब उठाइए और इसको तेजी से देखिए, बहुत ज्यादा डिटेल मत जाइए, क्योंकि अभी समय नहीं है इतना करना है ना। केवल आप समझ रहे हैं, केवल एक सब्जेक्ट थोड़ी पढ़ते हैं आप, आपके सामने तो और भी चैलेंजेस होते हैं। तो यहां पर एनसीईआरटी को फास्ट वे में देखें। इसको करने के बाद ये समझ में आएगी आपको। अगर डायरेक्ट एनसीईआरटी उठाएंगे तो डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएगा, नहीं पकड़ पाते हैं आप। जितना समझ में आए बढ़िया, और जितना दिक्कत दे उसको थोड़ा पॉज कर दीजिए आप, फंसिए नहीं। इसलिए फास्ट स्टडी लिखिए, अटकिएगा नहीं। जो कई बच्चे पूछते हैं कि एनसीईआरटी के एडिशनल एक्सरसाइज करनी है, तो भाई अभी के लिए एडिशनल एक्सरसाइज स्किप कर दीजिए, समय बचेगा तो देख लेना। क्या तुम्हें एनसीईआरटी की पीछे वाली एक्सरसाइज करनी है? अभी रुक जाओ, करनी चाहिए थी लेकिन अभी समय कम है, रुक जाओ, अभी बाकी चीज करो, उसके बाद समय बचे तो पलट के आना। अभी आप पढ़ो, और सवाल कहां से करने उसकी बात हम कर रहे हैं आपसे। ठीक, तो एनसीईआरटी के पीछे के क्वेश्चंस को अभी रोक लो, समय कम है, काफी कुछ करना है, 4-5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं।
ठीक, समय मिले पलटना, ठीक है। तो यहां पर आ जाए एनसीईआरटी फास्ट स्टडी, फिर लगाओ पीवाईक्यू। ये सवाल ही तो है क्वेश्चंस। पीवाईक्यू कितने? कम से कम 5 साल के और ज्यादा से ज्यादा 10 साल के, उससे ऊपर नहीं जाने की जरूरत है। 5 साल भी काफी काम बना देता है, ट्रेंड साबित कर देता है, और लगाना है तो 10 साल तक, इससे ऊपर नहीं लगाना है। तो ये आपके पीवाईक्यूज क्या है, क्वेश्चंस हैं। जो आप सोच रहे थे क्वेश्चन कहां से आते हैं, ये तो आए हुए क्वेश्चंस हैं ना, ऐसे ही पूछे जाएंगे। इसको तैयार कर लीजिए आप बेटा। उसके बाद लगाइए फाइनल स्टेप में सैंपल पेपर। उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। अब ये सैंपल पेपर्स भी कितने लगाने हैं भाई? कम से कम 5 तो लगाओ ही, जिससे मजबूती आए, और जहां तक लगा सको उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है, 10 लगा लोगे और अच्छी बात है, प्रैक्टिस बढ़ाएगा वो। तो ये दोनों ही आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराने के बाद काम आएंगे। अब जब आप ये लगा लीजिए कि 5-7 साल के पीवाईक्यूज, 5-7 सैंपल पेपर, फिर भी समय बच रहा है कि भाई बहुत तेजी से मैंने काम किया, तो एनसीईआरटी के पीछे वाली एक्सरसाइज पे चले जाइए, वरना अभी वहां कूदेंगे प्रैक्टिकली आप संभाल नहीं पाएंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है, बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस है, बता रहा हूं। क्योंकि कहना आसान है कि आप ये कर लो, वो कर लो, कर लो, आप कर भी तो पाओ बेटा। मुझे मालूम है कि आपकी लाइफ में भी, सभी की लाइफ में चैलेंजेस है, और आप स्टूडेंट की लाइफ में भी चैलेंजेस हैं। 50 चीजें अभी पढ़ेंगी रास्ते में, प्रैक्टिकल एग्जाम आ जाएंगे, 4-5 सब्जेक्ट है, सबको झेलना है, तो सबको संभालते संभालते समय लगता है। इसलिए आप इस ट्रेंड को फॉलो करो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, ये देखिए मैंने वन शॉट आपके लिए बनाई, आखिरी चैप्टर दिखाया है सैंपल के लिए। ये वन शॉट इस तरह के हैं, डिटेल्ड हैं। देखिए ये सारा आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके देख डालिए, बड़ा मजा आएगा, बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, मेरा आपको गारंटी है। और अपने दोस्त को भी शेयर कीजिए, इतने पॉजिटिव वन शॉट मिलेंगे कि खुशी होगी देख के, सुपर क्लैरिटी के साथ, कोई भसड़बाजी नहीं मिलेगी आपको। अब ये मैं बता देता हूं टारगेट सेटिंग, कि 1 महीने में अगर करेंगे तो कैसे करेंगे तो बताया, लेकिन मैं टारगेट भी आपको दे देता हूं कि फला चैप्टर के ऊपर इतने दिन लगाइए, जिससे आप 30 दिन की स्ट्रेटजी है तो 30 दिन में लपेट पाए सब। और यहां पर देखिए, जैसे आप चैप्टर 1, 2, 3 पकड़ लीजिए, जो 16 नंबर के आने हैं, चैप्टर 1, 2 पकड़िए तो 5 दिन में करिए। आप टारगेट सेट कर दीजिए, जब चैप्टर 1, 2 कर रहे हो तो बाकी चैप्टर के बारे में चिंतित नहीं होंगे आप। अगर दिमाग उधर घूमा कि अरे मैं पहला चैप्टर कर रहा हूं, अभी तो इतना कोर्स बचा है, तो नर्वसिया जाएंगे आप। यू विल नॉट परफॉर्म वेल। फोकस ऑन द गोल एंड हिट द गोल, बुलसआई। समझ रहे हैं मेरी बात? उसके अलावा कुछ नहीं सोचने का। अगर आपने 4 बातें और सोची, क्या होगा एग्जाम में, इतने चैप्टर हैं, इतने क्वेश्चन हैं, इतने सब्जेक्ट हैं, तो आप पजल्ड हो जाएंगे। मैं एकदम धरातल वाली बात कर रहा हूं, दिल से निकली बात कर रहा हूं, फर्जी बात नहीं कर रहा हूं आपसे। आप टू द पॉइंट, जिस समय जो कर रहे हैं फोकस हो जाइए कि मेरे पास 5 दिन में मुझे 2 चैप्टर करने हैं, मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे यही करना है। कुछ नहीं मतलब कि मेरा फ्रेंड प्रगति क्या कर रहा है, मेरी दूसरी फ्रेंड योगिता क्या कर रही है, सुनिधि क्या कर रही है, अमर अकबर अंथोनी क्या कर रहे हैं, मुझे नहीं मतलब। मुझे इससे मतलब, मुझे अपने इस सिस्टम पे भरोसा है। अरविंद सर ने बताया है, बच्चा समझ के बताया अपना, तो मैं इसको फॉलो करूंगा और चमत्कार देखूंगा 25 दिन बाद, 30 दिन बाद। ठीक, बिल्कुल नहीं, वरना ये बड़ा इंपैक्ट आता है। फोन पे बात हुई, तुम्हारे दोस्त ने बोल दिया अरे मेरे इतने चैप्टर खत्म, आप प्रेशराइज हो गए। डोंट डू दैट। फोकस फोकस फोकस। तो आप फोकस करिए, 5 दिन के अंदर चैप्टर 1, 2, चैप्टर 3 के लिए निकालिए 2 दिन बेटा। 2 दिन का मतलब मुझे फोड़ देना है, सवाल चैप्टर निपटाइए, वन शॉट देखिए, चैप्टर पढ़िए, पीवाईक्यूज कीजिए। सैंपल पेपर तो बनेगा नहीं, इसी चैप्टर के पीवाईक्यूज कर लीजिए। उसके बाद आप आ जाइए चैप्टर 4, 5 पे, उस पर लगाइए 4 दिन, बिल्कुल सोच समझ के दिया है। चैप्टर 6, 7 पे 4 दिन। उसके बाद चैप्टर 8, 9, 10 1 दिन के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फट से निपट जाएगी। दूसरा चैप्टर 9, 10 7 दिन लगा दीजिए। 7 दिन के लिए ऑप्टिक्स के लिए 7 दिन एकदम कचर दीजिए उसको उठा के, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स धुआं कर दीजिए, फोड़ डालिए। और अगर इधर जज्बा है और मेंटल स्थिति सही है, मेहनत करने की क्षमता है, फोड़ तो रात डालेंगे आप, समय है, फोड़ दो। अभी भी आ जाएंगे। कई बच्चे पूछते सर मैंने कुछ नहीं पढ़ा, अभी कुछ हो सकता है? अभी सब कुछ हो सकता है। जाग जाओ। अगर समय बिताया आपने, 15 दिन 20 दिन वेस्ट किए, तो आप पूछोगे तो आपका मन रखने के लिए बोलना पड़ेगा कि सर कोशिश करो बेटा, लेकिन काफी कुछ चीजें निकल जाएंगी हाथ से। भाई आपको पढ़ के पचाना भी तो है काम भर का, वरना उल्टी नहीं हो जाएगी एक साथ खा लेंगे तो आप।
बिल्कुल रफ बात कर रहा हूं मैं आपसे, ऐसा ही होता है। तो अभी हो सकता है, अभी हो जाएगा, बस जान लड़ा दो। वरना तो कहते हैं जब जागो तभी सवेरा। आप एग्जाम के 4 दिन पहले जागोगे तब भी यही होगा, कुछ तो अच्छा होगा, 4 दिन पढ़ लो। जब जागो तभी सवेरा, तो ऐसी बात कर देते हैं। लेकिन अभी आप स्टार्ट कीजिए, है ना। अब चैप्टर 11 के लिए 2 दिन डुअल नेचर, एटम न्यूक्लाई आराम से 3 दिन में हो जाएगा, सेमीकंडक्टर के लिए 2 दिन, बहुत प्यार से, और 70 मार्क्स आपके 30 दिन में बन जाएंगे। ये टारगेट, मैं हट जाता हूं, इसको नोट कर लें आप, ये टारगेट आप सेट कर लें बेटा। इसको, इसी टारगेट को फॉलो करेंगे, 30 दिन में आपका काम बन जाएगा। इसी जनवरी में कोर्स खत्म। उसके बाद रिवीजन मोड में सैंपल पेपर धचेड़ मारिए और रिवाइज करते रहिए। इस तरीके से करेंगे, देखा, तो आपका काम बन के रहेगा। मैंने पूरी चीज बताई है आपको, आप ध्यानपूर्वक इसको देखिए, फॉलो कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि ये टारगेट सेटिंग या ये वीडियो आपको कैसा लगा। मुझे आपके टारगेट का बेइंतहा इंतजार रहेगा। आई वॉन्ट योर फीडबैक कि क्या मैं आपकी असल में मदद कर पा रहा हूं। बाकी तो मैं नई सीरीज भी स्टार्ट कर रहा हूं, आपको जैसा बताया 2 दिन में मैथ्स की और फिजिक्स के PYQs की। लेकिन फिर भी इसका कमेंट में चाहिए, क्योंकि ये मेहनत इसलिए है कि आप जीत जाएं। लेकिन आपको अगर जीतना है तो पंचायत अब कम, पढ़ाई ज्यादा। इंतजार करके समय ना वेस्ट कीजिएगा, वरना अगले 15 दिन बाद 15 दिन की स्ट्रेटजी देखेंगे, फिर 7 दिन बाद 7 दिन की स्ट्रेटजी देखेंगे। नहीं होगा इससे। पढ़ना शुरू कर दो। बाकी वीडियो तो बनाना यूट्यूबर्स का काम है, उनमें से मैं भी एक हूं, बनाता रहूंगा और सब भी बनाते रहेंगे। आपका काम नहीं बनेगा, समझ गए। तो शुरू कर दो। और वीडियो में कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्त को भी शेयर कीजिए, कम से कम एक दोस्त को, जिससे उसको आइडिया मिले कि सर जो फिजिक्स पढ़ा रहे हैं इतने सालों से, इतना रिच एक्सपीरियंस है सर के पास, वो कुछ कह रहे हैं तो बात में दम होगा। ये कोई भैया या बहन नहीं बोल रही है, दीदी नहीं बोल रही है आपकी कि पढ़ाया कभी कुछ नहीं, खुद ही पढ़ रहे हैं और शुरू हो गए हैं। वो चीज थोड़ी सी वैलिड कम होगी, ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। उम्मीद करता हूं कि जीतेंगे आप। बाय।